प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 महीने में 6वीं बार एमपी का दौरा किया। पीएम नरेंद्र मोदी मुरैना में वीआईपी रोड स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। मुरैना सहित ग्वालियर, भिंड, दतिया और श्योपुर जिले के हजारों लोग सभा में मौजूद रहे। 5 महीने 18 दिन बाद पीएम मोदी फिर से मुरैना आए तो इधर कांग्रेस ने मुरैना दौरे को लेकर प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के मुरैना जा रहे हैं। प्रधानमंत्री से हमारे 3 सवाल हैं। पहला, मुरैना में सेना भर्ती को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े वादों का क्या हुआ? दूसरा, मध्य प्रदेश के गांव में अभी भी पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव क्यों है? और तीसरा, मुरैना भारत की बिजली चोरी की राजधानी क्यों बन गया है? तो लोकसभा चुनाव के बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमें खबर मिली है कि नड्डा नोटों से भरे 5 पैक बिहार लेकर आए। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वो बांट रहे हैं। दरअसल नड्डा ने बीते बुधवार को बिहार के भागलपुर, खगड़िया और झंझारपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया था। तो उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करे। सपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी। 2024 लोकसभा चुनाव के सेकेंड फेज में यानी कि कल 26 तारीख को 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। हालांकि पहले फेज में 69 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। 2019 के इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी को 50 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी, वहीं अन्य को 9 सीटें मिली थी। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के दूसरे फेज में 1198 कैंडिडेट्स मैदान में हैं और इनमें 1097 पुरुष और 100 महिला उम्मीदवार हैं। तो भारतीय वायुसेना का एक जासूसी विमान आज सुबह राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन के साथ वायुसेना के अधिकारी जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर रोजानिया की ढाली जजिया गांव में पहुंच गए। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने टोही विमान के मलबे में लगी आग पर काबू पा लिया है। हालांकि अभी तक इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर सामने नहीं है। वायुसेना के टोही विमान में कोई पायलट मौजूद नहीं है और इसे रिमोट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। सीमावर्ती इलाके में जासूसी गतिविधियों के ऊपर निगरानी रखने के लिए इस विमान को काम में लिया जाता है। जैसलमेर के पिथला गांव के पास तेज धमाके के साथ ये प्लेन क्रैश हुआ था। तेज धमाका सुनकर आसपास के लोग प्लेन क्रैश वाली जगह पर पहुंचे। प्लेन क्रैश होने के बाद किसी के भी हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। आईएफ के बयान ने जारी कर कहा है कि हादसे के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार यानी कि एससीपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा के लिए काम करने का वादा किया गया है और साथ में घोषणा पत्र में एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम करने का भी वादा किया गया है। दरअसल पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का नाम शपथ पत्र रखा है। इस बीच शरद पवार ने अमित शाह के किसानों की आत्महत्या को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। घोषणा पत्र को जारी करते हुए एनसीपी एससी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि हम आज अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। घोषणा पत्र में जो मुद्दे शामिल हैं सदन में उठाएंगे। हमारा घोषणा पत्र शपथ पत्र है। महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान है और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में एजेंसियों का दुरुपयोग और निजीकरण जैसे मुद्दे बढ़े हैं। इन सभी मुद्दों पर हम अपना रुख पहले ही जाहिर कर चुके हैं। हम एलपीजी गैस की कीमत, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करेंगे। अगर हम सत्ता में आए तो सरकारी नौकरियों में खाली जगहों को भी भरेंगे। हम महिला आरक्षण पर भी काम करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी भूस्खलन होने की खबर है। हालांकि इसकी वजह चीन से लगने वाली सीमा से सटे इलाके जिसमें दिबांग घाटी के इलाके भी शामिल है, उससे संपर्क टूट गया है। एक अधिकारी के अनुसार संबंधित इलाके में बीती कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और इस वजह से कई जगह पर भूस्खलन की घटनाएं हुई थी। भूस्खलन की जगह राष्ट्रीय राजमार्ग 33 भी प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर हुनली और अनिनी के बीच भी भारी भूस्खलन होने की खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड यानी कि NHIDCA ने राजमार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत का काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से मरम्मत के काम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 का स्थानीय लोगों के साथ साथ सेना के लिए काफी महत्व है। भारी भूस्खलन को देखते हुए राज्य सरकार ने इस इलाके में आने वाले लोगों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। प्रशासन के अनुसार स्थिति को सामान्य होने से कम 3 दिन का समय लगेगा।